वेलकम टू GKGS बाय राज सर। आज है 23 फरवरी 2024 और 23 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य पर एक संयुक्त पहल किसके साथ शुरू की है? तो राइट आंसर बताएंगे आयुष मंत्रालय। किसके साथ शुरू की है दोस्तों? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आयुष मंत्रालय के साथ एक पहल शुरू की है। नए क्वेश्चन है, गोवा राज्य सरकार ने क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो राइट आंसर बताएंगे वर्ल्ड बैंक के साथ। किसके साथ दोस्तों? विश्व बैंक के साथ। नए क्वेश्चन है, चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे गुलमर्ग। कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों? तो गुलमर्ग में चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे दोस्तों? ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन। नए क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे MR कुमार। किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? MR कुमार जी को नियुक्त किया गया है। नए क्वेश्चन है, भारत के बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राइट आंसर बताएंगे विशाखापट्टनम में। कहाँ पे दोस्तों? विशाखापट्टनम में भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना की जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहाँ पर आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट परिसर में किया गया। कहाँ पे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट परिसर में। किसने किया है? तो DY चंद्रचूड़ जी ने किया है, जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। नए क्वेश्चन है, इंडियन ओवरसीज बैंक के बोर्ड के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे श्रीनिवासन श्रीधर। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? श्रीनिवासन श्रीधर को। यूके बैंक के बोर्ड के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अराव मुदन कृष्ण कुमार। किसे नियुक्त किया गया है? अराव मुदन कृष्ण कुमार। अब देखिए 3 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। सबसे पहले बनते हैं, देखिए एक क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम ऑफ नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर कौन बने हैं? MR कुमार। अब बात करते हैं बैंकों की। देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक के बोर्ड के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर कौन बने? श्रीनिवासन श्रीधर। और यूके बैंक के बोर्ड के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अराव मुदन कृष्ण कुमार जी को। किसे किया गया दोस्तों? अराव मुदन कृष्ण कुमार जी को। चलिए अब चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आता है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य पर एक संयुक्त पहल किसके साथ शुरू की है? तो राइट आंसर बताएंगे आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय। नए क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? राइट आंसर बताएंगे विशाखापट्टनम में। कहाँ पे दोस्तों? विशाखापट्टनम में। बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे MR कुमार। किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? MR कुमार। नए क्वेश्चन है, चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे गुलमर्ग में, है ना। चलिए नए क्वेश्चन है, गोवा राज्य सरकार ने क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो राइट आंसर बताएंगे वर्ल्ड बैंक के साथ। किसके साथ दोस्तों? वर्ल्ड बैंक के साथ हाथ मिलाया है। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर D, ग्रेटर नोएडा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे 22 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को।
चलिए अब फरवरी मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जो हम प्रतिदिन देखते आते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 13 फरवरी को। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया। चलिए 15 फरवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। कब? 17 फरवरी को। 18 फरवरी को विश्व वेल दिवस मनाया गया और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस मनाया गया। इतने इम्पोर्टेंट डेज अभी तक फरवरी मंथ में मनाए जा चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख, है ना। और इसका नाम क्या दिया गया है? तो थिएस्ट्रन। क्या नाम दिया गया है? थिएस्ट्रन। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है और मैराथन का नाम क्या दिया गया है? थिएस्ट्रन। लद्दाख में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए कुछ बात कर लेते हैं। दिवसीय दोष मोचे महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी। कौन बनी है दोस्तों? गीतिका कौल। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा और लद्दाख के बकथॉर्न फल को, एक बकथॉर्न फल है, को GI टैग मिला है। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे नरेंद्र मोदी जी बने हैं। और कितने प्रतिशत वोट मिले हैं इनको? तो 78%। कितने परसेंट? 78%। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्वदेशी ऐप स्टोर इंडस लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे फ़ोनपे ने। फ़ोनपे ने दोस्तों अपने खुद का प्ले स्टोर में एप्लीकेशन इंडस लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बुद्ध के 4 अवशेष किस देश में भेजे हैं? तो राइट आंसर बताएंगे थाईलैंड। कहाँ पे दोस्तों? थाईलैंड में। भारत और थाईलैंड के बीच समझौता हुआ है और अच्छे संबंध बनाने के लिए बुद्ध के 4 अवशेष भारत ने थाईलैंड भेजे हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्रियास ब्रेहम का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो राइट आंसर बताएंगे वे दोस्तों फुटबॉलर थे। कौन थे? जर्मनी के फुटबॉलर थे। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे कहाँ पे किया जाएगा? श्रीलंका। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, है ना। कोलंबो में आयोजन किया जाएगा गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। चलिए श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बने हैं पथुम निशांका। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा और नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने अंतरिक्ष में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो हाल ही में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में
कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो 100%। कितने दोस्तों? 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? तो राइट आंसर बताएंगे। 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर है तुर्की। अब तुर्की का नया नाम हो गया है तुर्कीये। क्या हो गया है दोस्तों? तुर्कीये। ये आपको याद रखना है। चलिए तो दोस्तों तुर्की ने हाल ही में पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने 36वें वार्षिक पुष्प शो की मेज़बानी की है? तो राइट आंसर बताएंगे। किसने की है दोस्तों? नोएडा। नोएडा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में नोएडा में 36वें वार्षिक पुष्प शो की मेज़बानी की है। किसने? नोएडा ने। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, शाहरुख खान को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। चलिए कुछ अवार्ड देख लेते हैं। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजन डी हॉनूर से सम्मानित किया गया है। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपनहाइमर ने जीता है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार जी और रामभद्राचार्य जी को सम्मानित किया जाएगा। KPP नाबियर पुरस्कार से S सोमनाथ को सम्मानित किया गया। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हमने पहले ही पढ़ा चुके हैं, गुलमर्ग में। कहाँ दोस्तों? गुलमर्ग में आयोजित किया जा रहा है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो राइट आंसर बताएंगे। मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है। अब इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, भी डिटेल वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, उसमें सारी डिटेल इसमें जान लेंगे। कैसी योजना है, क्या क्या इसमें प्रावधान है। चलिए, भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू नाम है इनका भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? उज्जैन के महाकालेश्वर में। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे। ग्रेटर नोएडा। कहाँ पे दोस्तों? ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे। कहाँ पे दोस्तों? उत्तर प्रदेश के गोंडा में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला, ये आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं हम डिटेल वाले क्वेश्चन में। डिटेल वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये दोस्तों आप बाग देख सकते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश और NTCA ने STPF बनाने के लिए साझेदारी की है। अब देखिए इसके तहत क्या प्रावधान है। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के पहले विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ एक ज्ञापन पर समझौता किया है और हस्ताक्षर किए हैं। इस कदम का उद्देश्य संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना और राज्य के भीतर बाघों की आबादी की रक्षा करना है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। ये फ़ोनपे के बारे में हमने पढ़ चुके हैं कि गूगल और एप्पल को चुनौती देने के लिए फ़ोनपे ने लॉन्च किया इंडस ऐप स्टोर। कौन सा दोस्तों? इंडस ऐप स्टोर। और इसके तहत एक देसी एंड्रॉयड मार्केट प्लेस है इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है फ़ोनपे ने, जो भारतीय ब्रांडों के 2 लाख से अधिक ऐप्स पेश करता है। डेवलपर्स को मार्च 2025 तक कोई लिस्टिंग शुल्क नहीं मिलेगा। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। साइबर क्राइम रिपोर्ट। देखिए, भारत दुनिया भर में 80वें स्थान पर है। कौन से नंबर पे? 80वें स्थान पर है भारत। देखिए 2023 में भारत वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध के लिए 80वें सबसे अधिक लक्षित देश के रूप में
स्थान पर रहा है। और दोस्तों स्थानीय खतरों ने लगभग 34% उपयोगकर्ताओं को प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कैश परस के उत्पादों पर 74 देखिए माफ़ी चाहते हैं 7,43,85,324 घटनाओं को अवरुद्ध किया गया है। ये आपको याद रखना है। और भारत कौन से नंबर पे है भारत की रैंकिंग, तो 80वें स्थान पर है। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने घटाया वित्त वर्ष 2025 की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। देखिए क्या है दोस्तों, भारतीय नवीनतम विश्लेषण में मॉर्गन स्टैनली रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि को मध्यम से 6.5% रहने का अनुमान लगाया है, जो वित्त वर्ष 2014 के लिए अनुमानित 6.9% से कम है। ये आपको याद रखना है। तो कितनी जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है मॉर्गन स्टैनली ने? 6.5%। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। अंतरिक्ष में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी। देखिए भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र में अब उपग्रह संबंधी गतिविधियों, प्रक्षेपण वाहनों और विनिर्माण के लिए उदारीकृत सीमा के साथ 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देता है ना। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में बैगलेस स्कूल पहल शुरू की गई है। देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया है। जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बड़ा फैसला लिया है, और स्कूली बच्चों को अब नो बैग नो होमवर्क डे मिलेगा, है ना। 2024-25 के आगामी शैक्षणिक सत्र से सप्ताह में एक बार लागू होने वाली, सप्ताह में एक बार लागू होगी है, मतलब सप्ताह की एक दिन लागू होगी यह नीति। पारंपरिक शैक्षिक मानदंडों से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतीक है और छात्र कल्याण और समग्र विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है एआई में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और आई क्रिएट ने लॉन्च किया IMPEL AI प्रोग्राम, है ना। ये आपको याद रखना है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट और आई क्रिएट द्वारा IMPEL AI कार्यक्रम लॉन्च करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है तुर्की ने पहली बार बनाया 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट। ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। विकलांग लोगों के लिए सरकार ने शुरू की 100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं। देखिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सरकार की अटूट कल्याण प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए पुनर्वास में सुधार और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लॉन्च किया है ना। और दोस्तों 21 फरवरी 2024 को केंद्रीय वाणिज्य न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 100 करोड़ रुपए की यह परियोजना का उद्घाटन किया है या शुभारंभ किया है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। तो ये हमने आपको पढ़ा चुके हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। नए क्वेश्चन है तेजस विमान क्षमताओं में प्रगति, ADA और IAF सेना में शामिल। देखिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके हल्के लड़ाकू विमान तेजस की परिचालन और क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पेपल के बारे में बात कर लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत वित्त मंत्रालय की वित्तीय खुफिया इकाई भारत के साथ पंजीकृत हुआ पेपल। देखिए 2018 से पेपल और FIU और IND PMLA अनुपालन पर कानूनी लड़ाई में लगे हुए हैं और पेपल के हालिया पंजीकरण में बड़े लेनदेन की रिपोर्टिंग कर कड़े ग्राहक सत्यापन को अनिवार्य किया गया है। ये आपको याद रखना है। ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो में कैसा लगा कमेंट करें ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।